हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट। फर्स्ट 7 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास 10th मैथ का फुल सिलेबस पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए 8th पार्ट पढ़ते हैं। क्या है? साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंड ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं, जो कि है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो होते बहुत इजी हैं, बट उनकी स्टेटमेंट इतनी डरावनी होती है कि हम वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको अगर फॉर्मूला लाना है तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो ट्राई करने से कई बार आपका वो आंसर निकल ही आता है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली आप इस टर्म को देखेंगे, यहाँ पर है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर होल स्क्वायर है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, और यहां पर भी यही फॉर्मूला लगा डालो, कोस ए प्लस ए का होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला लगा दो। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को कंबाइन कर लो, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो इसको काम में आ जाएगी। ठीक है, इनको कंबाइन कर लिया, और अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को एज इट इज लिखना पड़ेगा और सेक्स स्क्वायर ए को एज इट इज। ठीक है, ये टर्म बची। यहाँ पर कोसिकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर सिकेंट ए 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप सारी आइडेंटिटीज में यूज होने वाली हैं। एक तो आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। ठीक है, और सेकंड कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए होती है, ये यूज कर लेंगे हम। और सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होती है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी। देखो, फर्स्ट टू टर्म को तो हम 1 के इक्वल लिख देंगे, ये एक आइडेंटिटी यूज हो गई हमारी। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी यूज हो गई। ठीक है, सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी यूज हो गई। तीनों आइडेंटिटीज यूज हो गई। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारा 2 बच रहा है, साइन और साइन कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 बच रहा है प्लस, और यहाँ से भी 2 बच रहा है। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर लो, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 6, और ये प्लस 7, यहाँ से 7 आ गया, प्लस एन स्क्वायर ए और कोटेंजेंट स्क्वायर ए को एज इट इज लिख लो। ऊपर देखो, यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया। ये तीन आइडेंटिटी तो आपको टिप्स पे लर्न हो गई होंगी अब तक। ठीक है, बस हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सारी टर्म्स को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है ना, तो देखने में क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा है, लेकिन था छोटा था बड़ा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपके पास है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए की वैल्यू हमने दिखानी है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया गया है आपकी बुक में कि यहाँ पर हम ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो ये
सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। ये आपकी है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, और ये है सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कोसिकेंट ए की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, वो डाल दीजिए, वो होता है 1 साइन ए। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो साइन ए को। इसी तरह से सेक ए की वैल्यू डाल दो, वो होती है 1/कोस ए, वो डाल दो, इसको एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो साइन ए से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे कोस ए से एलसीएम ले लो, बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बस आइडेंटिटी यूज कर लो ये वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकाल रहे हैं तो वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, और अगर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए निकाल रहे हैं तो वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ ऊपर डाल देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम डाल देते हैं कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए तो है ही है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दो आप साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कोस ए है। ठीक है, तो इससे एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, इससे एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या, कोस ए इंटू साइन ए, इतना बचा। इसके आगे तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी इसको छोड़ दो। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करो कि क्या उसका भी आंसर कोस ए साइन ए आता है। तो हम कर लेते हैं सॉल्व, इसे हम कंसीडर करते हैं 1/tan ए प्लस कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो tan ए की वैल्यू डाल दो साइन ए अपॉन कोस ए, और कोटेंजेंट ए की वैल्यू डाल दो कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए साइन ए आएगा। ठीक है, जब कोस ए साइन ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी तो हमने अभी पढ़ी है, ये 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1/1 कोस ए साइन ए। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये यही रहेगा कोस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ से भी कोस ए साइन ए आ रहा है, और यहाँ से भी कोस ए साइन ए आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाती हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो आप राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ ही जाएगी। क्लियर है। तो देखते हैं लास्ट पार्ट, इसका 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में आपके पास गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप कोई से भी दो पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम थर्ड पार्ट के इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसे लेके चलेंगे और इसे tan स्क्वायर ए के इक्वल हम दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। हमने पढ़ी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप सीधा सीधा सेकेंड स्क्वायर ए बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आप कोसेकेंट स्क्वायर ए बोलते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे, ये बन जाएगी सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए, और
सेकेंड ए को आप बोलते हैं कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को दिखा दिया टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड को आपस में इक्वल दिखा देंगे, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसे हम दिखा देंगे टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो इसे कंसीडर किया अगर हमने 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो इसे करने के लिए आप टेन ए को साइन ए और कोस ए में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर आ जाएगा कोस ए और नीचे एलसीएम लोगे तो साइन ए एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा इंटू साइन ए अपॉन में आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टर्म आपको सेम ही लग रही, कोस ए माइनस साइन ए, ये टर्म कोस ए माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कोस ए है। तो अगर हम यहाँ नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन निकाल लें या ऊपर वाली से निकालो, जिस मर्जी से, आपकी मर्जी है, तो हम ऊपर वाली से निकाल लेते हैं। चलो ऊपर वाली से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोस ए के साथ माइनस हो जाएगा और साइन ए के साथ प्लस हो जाएगा। आपके पास टर्म है कोस ए माइनस साइन ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन ए माइनस कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही किया, माइनस बाहर लगा लिया और कोस ए के साथ माइनस लगा लिया, साइन ए प्लस हो गया। तो ये टर्म भी सेम ही बन रही है, साइन ए माइनस कोस ए ऊपर और नीचे भी साइन ए माइनस कोस ए है, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या, आपके पास बचा माइनस साइन ए। ठीक है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला था, एक माइनस बच गया ये वाला, माइनस साइन ए और कोस ए बचा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि यही टर्म है आपकी। ठीक है, तो हमने इस टर्म को भी इसके इक्वल दिखा दिया। इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं एक तरह से, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी इसके इक्वल दिखा दिया, तो फर्स्ट को भी हमने थर्ड के इक्वल दिखा दिया, सेकंड को भी हमने थर्ड के इक्वल दिखा दिया, तो ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। क्लियर है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.